Exercise 3.2 question number first. Find x in the following figure. यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, एक पॉलीगॉन शो कर रहा है. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी polygon is 360. Then क्वेश्चन नंबर ए देखिए, एस्ट्रो एंगल 125 एंड एक्स, तो इसका सम कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 125 प्लस 125 इक्वल टू 360. एक्स प्लस 125 प्लस 125 हो जाएगा हमारा 250 इक्वल टू 360. देन एक्स इक्वल टू 360, ये ट्रांसपोज हो जाएगा 250 इक्वल टू 110. एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 110. इसका डायग्राम सेकंड देखिए, ये भी एक पॉलीगन शो कर रहा है. जब किसी भी पॉलीगन में इस तरीके से एक सिंबल बना होता है तो वो कितने का एंगल होता है? 90 का. सेम अगर ये 90 है तो इसके पीछे वाला भी क्या होगा? 90 होगा. अब हमने पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360. अब हम इसके एक्स्ट्रा एंगल को ऐड करेंगे. एक्स से लेके चलते हैं. एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल टू 360. एक्स प्लस, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 360. एक्स इक्वल टू 360 माइनस करने पर हमें मिलेगा 50. देन एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 50 डिग्री. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स. क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. वी नो डैट, क्या कह रहा है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन और exterior sum of all exterior angles of any polygon is equal to 360. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 9 साइड्स है. 9 साइड्स है तो कितने एंगल होंगे? 9 एंगल होंगे. और सब क्या है? इच एंगल्स ऑफ रेगुलर 9 साइड्स. ठीक है, तो हमें क्या करना है? 9 साइड्स होंगी तो 9 एंगल होंगे. सम करना है तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 360. सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9x इक्वल टू 360. देन x इक्वल टू 360 अपॉन 9. जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 40. तो क्या हो गया? वैल्यू क्या आ गई आपकी? 40. तो हम लिख सकते हैं इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन of 9 sides is 40 डिग्री. सेकेंड में क्या दिया है? 15 साइड्स. सम करेंगे. सम ऑफ ऑल
exterior angles of the polygon is equal to 360 15 साइड से तो क्या हो जाएगा 15 x is equal to 360 then x is equal to 360 upon 15 is equal to 24 degree. Then H exterior angle of a regular polygon of 15 sides is 24 degree. Question number 3. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24? इसमें exterior angle कितना दिया है 24. Sum of all exterior angle of the is equal to 360. मेज़र करना है हमें ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल. कितना दिया है 24 डिग्री. Does number of sides of the regular polygon, हमें क्या करना है 360 में से 24 डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा मेजरमेंट आ जाएगा 15 डिग्री. यहाँ पे लिखा हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ इच ऑफ इट्स. यहाँ पे इंटीरियर दिया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सटीरियर दिया था. तो इंटीरियर एंगल कितना है 165. हम इसे क्या करेंगे हमें एक्सटीरियर बनाएंगे. इच एक्सटीरियर एंगल 180 में से 165 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 डिग्री. यहाँ पे देखिए ये वाला इंटीरियर होगा, इसके बाहर कोई एक्सटीरियर एंगल होगा. यहाँ पे 165 दिया है, ये टोटल कितना होता है 180. इसलिए हमने क्या किया 180 में से हमने 165 कर दिया तो हमें बाहर वाला एंगल मिल गया 15. ठीक है, फिर दोबारा वही करेंगे. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ दी पॉलीगन कितना दिया है हमारा 360. तो नंबर ऑफ साइड्स हमारा क्या आ जाएगा 360 अपॉन 15 इज इक्वल टू 24. नंबर ऑफ साइड हमारी कितनी आ गई 24. इससे ऊपर वाले में मैंने डिग्री बोल दिया था, यहाँ पे ये साइड्स है. नंबर ऑफ साइड 15 और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई नंबर ऑफ साइड 360 अपॉन 15 24. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है इसने हमें 22. इट इज़ पॉसिबल है या नहीं है. सम ऑफ exterior angle of a polygon
360। हम क्या करेंगे, 360 का 22 से डिवाइड करके देखेंगे कि टोटल डिवाइड हो गया तो ये पॉसिबल है, अगर नहीं हुआ तो पॉसिबल नहीं है। 11 से 180 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम लिख सकते हैं इस तरीके से 360 इज नॉट अ परफेक्ट multiple of 22, hence polygon is not possible। ठीक है, अब कह रहा है कि 22 को अगर हम इंटीरियर एंगल ले लें तो क्या रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है? ट्वेंटी टू दिया है, एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, -180 - 22 = 158। अब आप क्या करोगे, दोबारा से वही करके देखना, 360/158 जो कि आपस में टोटल परफेक्ट पूरी तरीके से नहीं डिवाइड होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, polygon is not possible is 360 is not a perfect multiple of 158।